मैं सतेंद्रपाल सिंह सेठी, कन्वीनियर JPOK रेफ्यूजीज, और हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि सोमराज दत्ता जी को रिप्रेजेंटेशन दिलाई जाए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई इसमें राज्यसभा का मेंबर, MLA, MLC रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमारे रेफ्यूजीज़ में कोई भी ऐसा नहीं है, आज तक 70 सालों में कोई ऐसा नहीं आया कि भाई हम रिप्रेजेंटेशन अपनी शो कर सकें। इसके बारे में ब्रीफ आप दत्ता साहब करेंगे आप। ये बार बार से ये कहा गया है कि 70 साल से हम लोग जो पाक रिफ्यूजी हैं, ये जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी, पुंछ, रजौरी में हमें बसाया गया है। हम वहाँ रहते हैं और इस वक्त हमारी 5 लाख से ज़्यादा फैमिली हैं, 6-7 लाख से ज़्यादा हमारे वोट। हमने अपने वोटों से मियाँ अल्ताफ साहब को MP बनवाया, हमारे वोटों से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी वो जीते। ये पाक रिफ्यूजियों के वोटों से, उनके अपने वोट कम थे लेकिन पाक रिफ्यूजियों के वोटों से वो जीते। हम हर वक्त गवर्नमेंट के साथ चलते रहे। अब हमारी यही मांग है कि 70 साल से हमें इग्नोर किया गया, अब हमें रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। हम 17 अगस्त 2024 को डॉक्टर फारूक साहब से हमारा डेपुटेशन मिला था ठिंडी कोठी पर सुबह, और उन्होंने जब सारी बातें उनसे हमने रिक्वेस्ट की, कोई डिमांडें रखी, उन्होंने कहा कि अगर दुआ करो कि अगर हमारी NC जीत जाती है तो मेरा वादा है अल्लाह ताला के सामने कि मैं आपको मेंबर मैं ये दूंगा, नॉमिनेशन में करूंगा। अब हमारा वक्त आ गया है क्योंकि वो सीटें NC मेजॉरिटी से जीती है। अब हम चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक साहब अपना वादा पूरा करें। उमर साहब बड़े एक इंसाफ पसंद हैं, तजर्बाकार हैं, वो हमारी तरफ देखें। वो इस कम्युनिटी को, हमारा भी हक है, हम जो इधर 5 लाख फैमिली, हमारा भी हक है। ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, जब राजपूतों को भी वोट दिया गया, ब्राह्मणों को भी वोट दिया गया, इसको महाजनों को भी वो रिप्रेजेंटेशन दी गई, तो हमने कौन सा जुर्म किया है? एक तो हमें पाकिस्तान से निकाला गया, मारे गए, हमारे हजारों आदमी मारे गए, तो हमें यहाँ का कम से कम हमें हमारे मुंह पर भी मुस्कुराहट लाओ, हमें भी मुस्कुराहट लाओ कि हम भी हम भी हंसें, हमें भी एडजस्ट किया जाए। हमारी यही है कि अब 4 सीटें जो मेंबर पार्लियामेंट की हैं, मेंबर पार्लियामेंट की 4 सीटें जो हैं उनमें 1 सीट तो बीजेपी को चली जानी है, जो 3 सीटें NC के पास रहनी है वो गवर्नमेंट से हमारी राज्यसभा में नॉमिनेशन भी चाहिए, राज्यसभा में चाहिए, कोई भी चाहिए। हाँ, कोई भी चाहिए, राज्यसभा को देते हैं, MLA बनाते हैं, कोई भी चाहिए, हमें पॉलिटिकल पावर दी जाए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो जिस तरह से नॉमिनेशन हुई थी, हाँ जी, आपकी जनसंख्या ज़्यादा थी, कश्मीरियों को 2 दी, आपको 1 दी, ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है? किसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उस चीज़ में हम नहीं जाते। हम यही चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया। जो आपकी जनसंख्या ज़्यादा थी, PO के जो है जो पीक ज़्यादा थे, आपको 1 मिली, उनको जो है कश्मीरी पंडितों को 2 मिली, ये 2 मिली। डिस्क्रिमिनेशन तो है, पर चलो जो गवर्नमेंट हमें 1 मिली, हमें 1 ही दीजिए, हमें 1 दीजिए। हमारा इस वक्त भी जो मैंडेट दिया गया, गवर्नमेंट ने दिया गया, वो हमें नहीं दिया गया। हमें हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, फारूक साहब से और उमर साहब से, कि हमें जो जो MLA का 1 सीट है, पाक रिफ्यूजियों के लिए 1 सीट है, हमें वो दी जाए। आज मेरा एक सवाल रहेगा, 5 जो है नॉमिनेशन सीट्स हैं, वो ये डिस्प्यूट हो गया कि ये जो है नॉमिनेशन जो है वो LG डिसाइड करेंगे। LG डिसाइड करेंगे तो आपको पता ही है LG किसके हैं। हमें इसको रहने डिस्प्यूट, हमें मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा को देते। हमें कभी आज तक हमने दिल्ली देखी नहीं, दिल्ली कैसी है, पार्लियामेंट कभी हम गए नहीं, हमें भी तो मौका दिया जाए।
हमें भी मौका दिया जाए। आपका इशू क्या है, आपका जो आज का एजेंडा क्या है? हमें इशू है कि हमारी जो पाक रिफ्यूजीज हैं, इनको हर वक्त इग्नोर किया गया है। इन लोगों की कोई सहायता इन लोगों की तरफ किसी ने नहीं देखा। इनको सिर्फ एक वोट बैंक बनाया गया, हमें वोट दो, वोट देते आए। हमारा इशू ये है कि हमें भी रिप्रेजेंट, ताकि हम इनकी आवाज़ जो है बीइंग मेंबर ऑफ द पीओजे के फैमिलीज, मेंबर ऑफ द पीजे की कम्युनिटी, हम दिल्ली में, दरबार में, पार्लियामेंट में इन लोगों की आवाज़ उठाएं।